हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मैं सागर ठक्कर एक और बार फिर से इस सीक्वेंस में जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स एक के बाद एक देख रहे हैं, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी में क्या रोल होता है, दैट वाज द लास्ट वीडियो दैट वी सॉ एंड एक्चुअली इट हैज़ अ वेरी वाइटल रोल, जो कि अब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। जब हम लोग मल्टीपल चीज़ों में से और मल्टीपल चीज़ें ले रहे होंगे, सिलेक्ट कर रहे होंगे, चूज़ कर रहे होंगे, तो हमें कॉम्बिनेशन का जो है वो उसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा। उसी नोट के साथ आज का अपना वीडियो चालू करते हैं। जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो है उसका एक और कंटिन्यूड पार्ट, विच इज़ थियोरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कई बार क्या होता है कि देखिए, अगर आप एक ही इवेंट की अगर बात कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में से, तो हमें थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मान लीजिए कि अगर मैं एक से ज़्यादा इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेट अस सपोज से फॉर एग्जांपल इवेंट ए एंड इवेंट बी की बात कर रहा हूँ, तो इवेंट ए एंड बी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो भी सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं भी हो सकते। या इवेंट ए बी और सी की बात की जाए तो हो भी सकता है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, और नहीं भी हो सकता कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। और इसमें हम लोगों को, जैसे अगर हम लोग बात करें कि अकरेंस ऑफ लेट्स से दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि कोई सा भी अगर हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बीट सिलेक्टिंग अ कार्ड आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स हो गया, या फिर कोई सा भी एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करें, उसके अगर दो आउटकम्स है, लेट मी से ए एंड बी, दीज आर टू इवेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए के अकर होने का की संभावना को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बुलाते हैं। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ, राइट। इसमें तीनों ही केसेस आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ। तो इसके अंदर हम लोग तीनों ही केसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिटी है जिसके अंदर लेट अस सपोज के 1000 पीपल है, राइट, 1000 पीपल फॉर एग्जांपल की बात करें हम लोग कि एक सिटी है जिसमें 1000 लोग रहते हैं, उसमें से लेट अस सपोज कि 650 जो है वो हिंदी बोलना प्रेफर करते हैं, 400 इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं, और 150 लोग जो है वो दोनों ही लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, 150 बोथ लैंग्वेज, ठीक है। अगर इसमें से ये 1000 लोगों में से एक बंदे को अगर हम लोग रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो एटलीस्ट वन, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन। ये आपको याद रखना है, इट इज एटलीस्ट वन, मतलब ए या तो बी या तो दोनों। जब मैं ए और बी की बात करता हूं तो 1 होता है, जब मैं दोनों ही की बात करता हूं तो 2 होता है, तो एटलीस्ट 1, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। सो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या तो दोनों। सो अभी अगर हम लोग वापस आए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पे, सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों ही ए एंड साइमल्टेनियसली बी एज वेल, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एज वेल एज बी, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए वेन डायग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन। लेट अस सपोज दिस इज माय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में जो था वो हमारे पास ये 1000 लोग थे, तो 1000 लोग हमारा क्या था? सैंपल स्पेस था। उसमें से 650 जो है वो हिंदी को प्रेफर करते थे। सो यहाँ पे हमारा जो है वो उसी तरह से, दिस इज, लेट मी कॉल दिस एज ए, लेट मी कॉल दिस एज बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि या तो ए, ठीक है, या तो बी, या तो फिर दोनों। ये जो है वो आता है दोनों में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग ए की बात कर रहे हैं तो ये पूरा ए होता है बेटा, और बी क्या होता है? बी होता है, ये पूरा बी होता है। तो जब हम लोग इन दोनों ही को कंसीडर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कंसीडर कर रहे हैं, तब हम लोग ये रीजन जो है, एज यू कैन सी, यहाँ पे 2 बार ओवरलैपिंग हो रहा है। आई मीन यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 बार उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो 2 बार तो नहीं करना होता है, अदरवाइज तो एरर जनरेट होगी। तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग एक बार उसको सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे। जो हम लोगों ने 2 बार ऐड किया था उसमें से हम लोग एक बार जो है वो सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे, एंड हेंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम से समझेंगे आपको बड़ा विजुअलाइजेशन में आसानी रहेगी। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी भी बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। तो दैट इज, ये होता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इस तरह से हम लोग समझते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा रीजन है? ये वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, जिसके अंदर ए भी अकर हो रहा है और बी भी अकर हो रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, बाय द वे हम लोग इस एग्जाम्पल पे आएंगे वापस से। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग ये वाले एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। ये मैं खाली आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे ये जो बोथ लैंग्वेजेस लिखा है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 150 ओवर दिस 1000 पीपल, राइट। तो उस हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए कितना होगा इस केस में? दिस इज ए, दिस इज बी। कैन यू थिंक कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? ओनली ए, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या होता है बेटा कि यहां पे सिर्फ इतना पार्ट आएगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी नहीं आ रहा। तो आप इसको फॉर्मूला में कैसे रखोगे? हाँ जी बिल्कुल, जो आप सोच रहे हो बराबर बात है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पूरे ए में से हम लोग ये वाला पार्ट जो है उसको माइनस कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी चाहिए तो मैं यहां पे क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी इज व्हाट? इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो कॉमन रीजन है उसे हमें सब्ट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा। तो दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। कि क्या, जैसे इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हमें पूछा हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रैंडमली चोजन बंदा है वो खाली इंग्लिश
लैंग्वेज प्रेफर करता है या सिर्फ हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग ये वाला जो इंटरसेक्शन था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज ओनली वाला कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट इससे खुलता है कि आइदर और, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी। सो उसमें क्या करेंगे, उसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर और का मतलब ओनली ए और ओनली बी। सो दैट इज दिस प्लस दिस। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल्टा बी भी बुलाते हैं। दिस डेल्टा इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। आइदर और में डेल्टा इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल्टा बी इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आइदर ए और बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा, या तो एज यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोगों ने ए यूनियन बी में से ये वाला जो कॉमन रीजन था उसको बाहर निकाल दिया। सो दैट इज अगेन कॉल्ड द आइदर और, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू आइदर और अगर आपको नीदर नॉर चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कन्वर्स समझना पड़ेगा कि कन्वर्स क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, है ना। देखिए, अगर मेरे पास ये है मेरा इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो यहां कहीं से मिलेगा मुझे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कहां से मिलेगा। कैन यू थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ए बार क्या होता है, कन्वर्स ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट ए, ठीक है। इवेंट ए का अकर ना होना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। कि मान लीजिए कि अगर मैं एक बैग में मेरे पास 6 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ब्लैक 4 ब्लू, तो उसमें से अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट इज द, इफ आई एम ड्राइंग 1 बॉल आउट ऑफ दोज 10 बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल नॉट बी ब्लैक, द बॉल विल नॉट बी ब्लैक, तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्लू। तो जितने ब्लू है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल बॉल्स, सो दैट इज गोइंग टू बी 4/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ना होना इज नथिंग बट टोटल में से हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। बाय द वे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, अगर सबको जोड़ जाड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सैंपल स्पेस में से अगर कुछ भी चाहिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार which is not occurrence of not occurring A, that is this। तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में से हम लोग नंबर ऑफ ए को माइनस करके फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर 1 इज व्हाट, 1 इज टोटल प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कन्वर्स समझना जरूरी है उसके लिए, और अगर आप कन्वर्स समझ चुके हैं तो आपको यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास है ए और बी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, if we are talking about probability of occurrence of neither A nor B, तो उसको लिखेंगे कैसे, पहले तो उसको हम लोग लिखते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दैट इज A भी अकर नहीं हो रहा है एंड B भी अकर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नाइदर नॉर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो A डैश इंटरसेक्शन B डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है पता है आपको, नाइदर नॉर का मतलब होता है कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन कि ए भी अकर नहीं हो रहा है, बी भी नहीं, मतलब उन दोनों ही के बाहर वाला रीजन है। तो क्या आप कोरिलेट कर सकते हो इसको कि ये क्या, कौन सा रीजन बनेगा, अगर कन्वर्स की बात की जाए तो ये कौन सा रीजन है, ये सैंपल स्पेस का ही रीजन है बट ए और बी के बाहर वाला रीजन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास है ये वाला रीजन, तो उसके बाहर का रीजन मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस इज फॉर नीदर नॉर। सो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल्टा बी, which is called probability of occurrence of either A or B, and then lastly we have seen probability of neither nor, that is probability of occurrence of neither A nor B, so you write it as 1 minus probability of A union B। ठीक है, आई होप ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं पर ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके बड़ी काम लगने वाली है। तो क्योंकि जब मल्टीपल इवेंट साथ में होंगे तो आपको उनको साथ में लेके चलना होगा या फिर उनमें से एक को फाइंड करना होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना बड़ी ज़रूरी है। दे आर कॉल्ड एक्जियोमेटिक अप्रोच, और यहाँ पे कुछ थियोरम्स या कुछ एक्जियम्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से एक एक्जियम्स जो हम लोगों ने देखा हुआ था वो कौन सा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज द फंडामेंटल, द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. This is what we have seen। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 इवेंट्स है, जैसे यहाँ पे A और B है, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स है या उससे भी ज़्यादा इवेंट्स है तो हम लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं वो समझेंगे। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और वो 3 इवेंट्स वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस that I have already prepared, and then we'll be going to the next video wherein we will be talking about the 3 events occurring simultaneously। All right, so हाँ जी, let us talk about this। In a certain population 10% of the people are rich, 5% are famous and 3% are both। If one of the person is chosen randomly, what is the probability that he is famous and rich? अगर एक बंदे को उसमें से सिलेक्ट किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेमस भी होगा, रिच भी होगा? हाँ जी, क्या लगता है आपको? वो होगा, आपको डेटा में ही मिल जाएगा, वो एक्चुअली क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। फेमस एंड रिच, दैट इज बोथ। तो उसका आंसर क्या होगा? 3%। 3% इज व्हाट? द फाइनल आंसर इज 0.03, दैट इज 3/100, दैट इज 0.03। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज फेमस और रिच? फेमस और रिच, अब यहां पे क्या लगेगा भाई लोग? यहां पे लगेगा यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1, मतलब फेमस हो सकता है या रिच हो सकता है या तो दोनों भी हो सकता है। तो दैट इज, और जहां आपको दिखे वहां आपको आप समझो कि ए यूनियन बी की बात चल रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, आप ए को अज्यूम करो कि ए इज व्हाट इवेंट? ए इज नथिंग बट दैट पर्सन इज रिच एंड बी इज दैट पर्सन इज फेमस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, that is 0.1, that is 10% is what? 0.1 or plus 0.5 minus you got 0.03, so that's going to be, I mean wait on 5% is 0.05, my bad, 0.05, so this is going to be, oops, so that's going to be 0.1 plus 0.05 minus 0.03, so that is going to be कितना हो जाएगा ये? 0.02, so that's going to be 0.12। ठीक है, या तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है, कभी भी अगर आपको मान लीजिए कि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वेन डायग्राम का यूज करके भी आंसर आपका ला सकते हैं। जैसे देखिए 3% है, मान लीजिए कि उस गांव में या इन सर्टन पॉपुलेशन, वो सर्टन पॉपुलेशन 100 की है,
मान लीजिए कि वो 100 की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे 3% है, तो 3% 100 के 3% कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इन अ सर्टेन पॉपुलेशन 10% ऑफ द पीपल आर रिच, 10% जो है वो रिच है। इसका मतलब कि 3 तो यहाँ पे आ गए, ये रिच का अगर है और ये अगर फेमस का है, तो 3 तो यहाँ पे आ गए जो कि दोनों है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 7, क्योंकि टोटल कितना है, 10 है। और यहाँ पे फेमस कितने लोग हैं, फेमस लोग हैं 5, बिकॉज 100 की बात कर रहे हैं, तो 5% की कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसमें से 3% तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो फेमस कितने हैं, फेमस 5 है, उसमें से 3 जो है वो रिच एंड फेमस है, और बाकी के 2 यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें यूनियन पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 3 और 2, तो कितने हो जाएंगे, 12 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.12। सो या तो आप फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच लगा के आंसर ला सकते हो, या तो फिर एक्चुअली जब आप 2 से ज़्यादा इवेंट्स की बात करोगे, 3 इवेंट्स की बात करोगे, 4 इवेंट्स की बात करोगे, हालांकि आपके सिलेबस में 4 नहीं है, 3 इवेंट्स की बात करोगे, तो आप जो है वो वेन डायग्राम्स बना के बड़ा इजी हो जाता है, उसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विथ इट, ईदर वे वेन डायग्राम, और यू कैन डू इट विथ द फॉर्मूला। एंड वन मोर इज, एक और देखते हैं, ये वाला जो कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। 1000 लोग हैं, उसमें से 650 जो है उनको हिंदी आती है, 400 को इंग्लिश आती है, और 150 को दोनों आती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है आउट ऑफ दीज 1000 पीपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अब इसमें समझते हैं, दैट पर्सन नोज हिंदी ओनली, कितना होगा भाई लोग बताओ, सोचो। हिंदी ओनली का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ओनली भी बोला हुआ है ना। ओनली का मतलब क्या होता है, या तो आप वेन डायग्राम बना दो, ठीक है। फॉर्मूला से करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मान लो हिंदी को आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। सो दैट इज 650 माइनस 150, दैट इज गोना बी 500, ठीक है। या तो आप इस तरह से ही सोच सकते हो कि 150 को तो पहले यहाँ पे रख दो, जो भी इंटर रिलेटेड डेटा होता है उनको वेन डायग्राम्स में सबसे पहले फिल कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो है वो 650 लोग हैं जिनको हिंदी आती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, और ये वाला जो है वो हो जाएगा, इंग्लिश वाले कितने बंदे हैं, 400 है, उसमें से 150 तो यहाँ पे आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, ठीक है। अब आप देख लो, आपको कुछ भी पूछा हो आप बड़े आसानी से आंसर दे पाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी ओनली 500, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश ओनली 250, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, सोच सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई कितना हो जाएगा, 500 प्लस 250 प्लस 150, सो दैट्स गोइंग टू बी 900। सो 900 बाई 1000, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.9। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, भाई जब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 500 बाई 1000 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। उसी तरह से वहाँ पे कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 900 ओवर 1000, सो दैट्स गोइंग टू बी 0.9। चलिए एक और बताइए मुझे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पर्सन नोज एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, तो वो भी क्या हो जाएगा, अगेन यूनियन हो जाएगा, तो वो भी 0.9 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, आइदर और नाइदर नॉर। चलिए इसमें एक और बात करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक बंदा जो रैंडमली चोजन है उसको एक भी, इन दोनों में से एक भी भाषा नहीं आती है ना, वो गुजराती है, उसको मतलब गुजराती लोगों को तो वैसे तो आता ही हिंदी इंग्लिश, बट लेट अस सपोज कि उसको इफ वी आर चूजिंग वन पर्सन आउट ऑफ दीज 1000 पीपल, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन डजंट नो आइदर इंग्लिश, डज नॉट नो एनी ऑफ देम, राइट, नीदर ऑफ देम लैंग्वेजेस। सो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल कितना है हमारे पास, 1000 है, सैंपल स्पेस में हमारे पास 1000 है, उसमें से 900 तो यहाँ पे आ गए, ये आपको 900 दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो है वो हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, तो 100 अपॉन 1000, सो दैट इज गोइंग टू बी 0.1, ठीक है। देखिए कन्वर्ट्स बहुत काम भी आता है,
अगर आपको पूछा है कि द पर्सन नोज नो लैंग्वेज आउट ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो आप क्या सोच सकते हो, आप उसका उल्टा सोच सकते हो कि इसका कन्वर्स क्या होगा कि उसको एटलीस्ट एक भाषा तो आती होगी इन दोनों में से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कन्वर्स ले रहे हैं हम लोग, तो दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन लैंग्वेज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी मैंने बताया भी था कि नाइदर नॉर में क्या करते हैं, ए यूनियन बी को 1 में से सब्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं। तो ए यूनियन बी 0.9 है, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0.9 विच इज 0.1। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एज फार एज द टू इवेंट्स आर कंसर्न। ठीक है, एक और देखते हैं। ये वाला जो है वो 3 वाला है, तो इसको हम लोग 3 इवेंट्स वाले को हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट रखते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अगर 3 इवेंट्स हमारे पास आ गए तो हम लोग क्या फॉर्मूला, वैसे 3 इवेंट्स में फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बड़ा अच्छा अप्रोच नहीं है ये, क्योंकि कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना। वी आर इंजीनियर्स, वी आर यू नो, हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए जिससे कि काम आसान हो। तो काम आसान करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है जो कि मैं इसमें भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, तो उसका यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ लेंगे, थोड़ा हमारा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, और फिर वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसी नोट के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं एक और वीडियो में जहाँ पे हम लोग जब 3 इवेंट्स हैं तो किस तरह से हम लोग काम करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।